फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिखे ना, तो आप वीडियो की जो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो वो स्पष्ट रूप से जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अब देख लेते कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए थे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि डी गुकेश ने जो है ना विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जो कि आपका जीत जो वो दर्ज किए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 इसका जो खिताब है ये आपका भारत के डी गुकेश के द्वारा जो आपका जीता गया था। और डी गुकेश ने फाइनल में जो है ना ये चीन के आपके डीन लीरेन को हराकर जो ये खिताब जो वो जीते थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की जो थीम है ना ये क्या रखा गया था। तो ये प्रत्येक वर्ष आपका डेटा गोपनीयता दिवस जो है ना ये 28 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो इसका थीम है ना ये प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई, यानी एआई के युग में गोपनीयता, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका वसोराट्स है, इसके उड़ान परीक्षण जो है ना ये कहां से किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए वसोराट्स की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका बहुत कम दूरी का जो है ना एक आपका वायु रक्षा प्रणाली है। और इसका जो परीक्षण है आपका 1 फरवरी 2025 को जो है ये आपका उड़ीसा के चांदीपुर से जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी चांदीपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया था। तो देखिए दिसंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये आपके फ्रेंकोइस बायरू को जो है आपका नियुक्त किया गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है ना ये कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक जो है ये आपका किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2024 का जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना ये आपका सिंगापुर देश में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपका कौन सा बन गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है ना ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ये आपका बिहार राज्य बना है। तो ऑप्शन बी बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु जो है ना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति जो ये आपका दिया जा रहा है। तो ये जो आपका तीव्र गति है ना ये आपका SBS3 को जो ये आपका दिया जा रहा है। SBS3 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका स्पेस बेस्ड मतलब कि सर्वेलांस 3 को जो है ना, यानी हिंदी में अगर बात कर ले तो अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3 को जो है ये आपका तीव्र गति जो आपका दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगा होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है ना आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये जो है कहां पर किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन है ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो आपका कथन जो दो आपका कथन दिया गया ना इनमें से कौन सा कथन जो आपका सही है वो आपको जो वो चुनना था। जहां पे पहला कथन आपका दिया गया था ना कि इसका जो थीम यानी विषय जो रहा था ये आपका क्या रहा था, तो इसका जो थीम है ये आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस यानी मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। दूसरा कथन आपका दिया गया था ना कि इसका जो मुख्य कार्यक्रम है ये आपका उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 71वां जो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2025 हुआ था ना इसका जो थीम रहा था ये आपका वन्य मतलब कि मानव वन्य जीव सह अस्तित्व जो इसका थीम रहा था। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है ये आपका गलत दिया गया था क्योंकि मुख्य कार्यक्रम आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये आपका कहां पर हुआ था, तो ये आपका इंदिरा गांधी प्राणी मतलब कि उद्यान देहरादून में जो आपका आयोजित किया गया था ना कि आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इसलिए कथन एक ही आपका सही दिया गया। तो केवल एक कथन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो वन ओनली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
देखिए, क्वेश्चन आपका सीरियल वाइज नहीं हो सकता, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1999 की कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए जो है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया गया था। तो देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है ना, ये आपका मरणोपरांत इन्हें आपका परमवीर चक्र जो ये आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया था। तो ये कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक जो है ना, ये आपका एमएस एक्सेल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए एमएस एक्सेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वर्ष 2025 की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर जो है ना, भारतीय रुपए के मूल्य की मतलब से तुलना करते हुए जो है, निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में जो है ना, ये आपको व्यवस्थित जो आपको करना था। तो अवरोही क्रम मतलब कि सबसे पहले जो आपका जो बड़ा होगा वो आपको मतलब बड़े से छोटा जो आपको वो अवरोही क्रम में जो आपको सजाना होता है। तो जब आप मतलब कि रुपयों के मूल्यांकन में देखोगे ना, तो सबसे बड़ा आपका क्या है, तो आपका ब्रिटिश पाउंड आता है, इसके बाद आपका यूरो आता है, फिर आपका यूएस डॉलर आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है। ये जो आपका सही अवरोही क्रम जो ये आपका मतलब कि मुद्राओं का अवरोही क्रम आएगा। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में 3 2 1 4 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को जो है ना, कौन सा विभाग जो है आपका लागू कर रहा है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को जो है ना, ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है आपका लागू जो वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अनुच्छेद से जो वो मिलान करना था। तो देखिए, अनुच्छेद 352 जो है आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी से जो आपका संबंधित है। तो एक तो आपका 1 चला जाएगा। अनुच्छेद 356 की बात कर ले तो ये जो आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन से आपका संबंधित है, यानी बी का जो आपका तीसरा चला जाएगा। अनुच्छेद 360 ये आपका वित्तीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है, यानी सी का जो आपका दूसरा चला जाएगा। तो यानी 1 3 2 किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो 1 3 2 जो है ना, आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय नागरिकों की मतदान आयु को जो है ना, 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ना, ये आपका 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका 1988 में हुआ था। हालांकि लागू आपका 1989 में हुआ था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ना, ये आपका मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया था। तो 61st अमेंडमेंट ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में आपका कार्य ग्रहण किया था। तो आपका संजय मल्होत्रा को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आपका आयोजित किया गया था। तो आपका कुवैत देश में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आपका यूनेस्को की संभावित सूची में आपका शामिल किया गया है, ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। किस दिन को आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 23 अगस्त को जो है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 23 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है ना, निम्नलिखित में से किस कृति के लिए जो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना, ये आपके संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है, इस कृति के लिए जो इन्हें आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला जो है ना, ये किसको प्रोत्साहित करने के लिए जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये आपका रूरल मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी ग्रामीण उद्यमिता को आपका जो है ना, प्रोत्साहित करने के लिए आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी ग्रामीण उद्यमिता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि BM-04 एक आपका छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे आपका किस संगठन के द्वारा जो है ना आपका विकसित किया गया है। तो देखिए, BM-04 को जो है ना, ये आपका DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है ना, 2026 में चालू होने वाली भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम जो ये क्या है। तो इसका जो नाम है ये आपका INS वर्षा है।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका कौन सा बना, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए कृषि वोल्टिक परियोजना को अपनाने वाला देश का जो आपका पहला राज्य बना ना, ये आपका उत्तर प्रदेश बना है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन ये जो पुस्तक है ना ये आपका एडम स्मिथ के द्वारा आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना बीच में कमरे वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जिनमें मतलब कि वाष्पीकृत गैसों के रसायनों को संग्रहित किया जा सकता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना आपकी टोटल 3 मतलब कि व्यक्तियों को जो है आपका रसायन विज्ञान का आपका नोबेल पुरस्कार जो आपका दिया गया था, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे। तो देखिए रिचर्ड रॉबिन्सन हो गया, इसके अलावा सुसुमो कितागावा को आपका दिया गया था, उमर यादी को भी जो आपका दिया गया था, लेकिन सुषमु यादी को जो आपका नहीं दिया गया था और क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी सुषुमु यादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका ट्रांसफर का जो हिंदी वर्जन आपसे पूछा गया था। तो ये ट्रांसफर का जो हिंदी में मतलब होता है ये आपका क्या होता है, तो आपका स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन सी स्थानांतरण आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द जो आपका पूछा गया था, तो ये प्लान का जो हिंदी होता है ना पारिभाषिक शब्द, ये आपका योजना होता है। तो ऑप्शन ए योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपको अंग्रेजी में जो वो अनुवाद करना था, जो आपका मिश्र वाक्य दिया गया ना, जैसे कि दिया गया था सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने मतलब कि उसको बुलाया, इसको जो आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। तो देखिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, ये जो आपका इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो 47 का ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मुनाफाखोर का जो है आपका मतलब कि इंग्लिश में आपको पूछा गया था। तो देखिए मुनाफाखोर का जो आपका इंग्लिश में वर्ड होता है ना, ये आपका प्रॉफिटेर होता है। तो प्रॉफिटेर PROFITER होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, इसको जो आपको ट्रांसलेशन हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो देखिए इसका जो हिंदी में ट्रांसलेट होगा ये क्या होगा कि मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, ये जो आपका हिंदी में ट्रांसलेट होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ये आपके राजकुमार गोयल को जो आपका नियुक्त किया गया था, और किसके स्थान पर, तो आपका हीरालाल समरिया के स्थान पर जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी राजकुमार गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था। सूची 1 को सूची 2 से जो आपको मतलब मिलान करना था। सूची 1 में आपके वन के नाम दिए गए थे, और सूची 2 में जो है ना उसमें कौन से वन आपके पाए जाते हैं आपका जो वो दिया गया था। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो है ना आपकी कौन सी वृक्ष पाए जाते थे, आपका सिंकोना के वृक्ष जो पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में आपका मतलब की सागवान का पेड़ जो है आपका पाया जाता है। मैंग्रोव वन में जो आपका सुंदरी के पेड़ आपके पाए जाते हैं, और पर्वतीय वन में जो है ना ये सिल्वर फर के मतलब की वन जो है पेड़ जो है पाए जाते हैं। तो मतलब कि ए का 1, बी का आपका 2, सी का आपका 3 और डी का आपका 4 चला जाएगा। तो यानी 1 2 3 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पूछा गया था। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 61.8% जो आपका रहा था। तो ऑप्शन ए 61.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण से जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अभिकथन में आपका क्या दिया गया था कि हरियाणा तथा पंजाब में चावल जो होता है एक आपका व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में जो है ना एक आपका निर्वाह फसल है। तो ये कथन तो आपका मतलब कि सही दिया गया है, क्योंकि हरियाणा तथा पंजाब में जो चावल होता है एक आपका व्यापारिक फसल के रूप में उगाया जाता है, लेकिन उड़ीसा और बिहार में जो है ना एक आपका निर्वाह फसल होता है। कारण अगर पढ़ ले तो देखिए निर्वाह फसल जो है ये मुख्य रूप से जो है ना एक किसान और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका उगाया जाता है। तो ये तो आपका सही है, जिसमें बिक्री या व्यापार के लिए जो है ना कोई मतलब कि अधिशेष जो आपका नहीं होता है। तो कारण भी जो आपका सही दिया गया है, और आपका कारण और अभिकथन दोनों ही आपके सही है। और कारण जो है ना ये आपका अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी जो आपका कर रहा है। तो आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पता है कि बिहार में हाजीपुर में जो
नदी गंगा में मिलती है ना, वो नदी कौन सी है आपसे पूछा गया था। तो हाजीपुर में आपका कौन सी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो आपका गंडक नदी जो आपका मिलता है। तो ऑप्शन ए गंडक नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना, ये आपका असत्य नहीं है। असत्य नहीं कहने का मतलब कि आपका कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। तो पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 7वां स्थान है मतलब कि विश्व की दृष्टि में, और जनसंख्या की दृष्टि में आपका ये पहले स्थान पर है। सेकंड, आप जब देखोगे ना ऑप्शन को, तो भारत के अंतर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ये आपका सही कथन जो वो दिया गया, क्योंकि 281 मतलब कि किलोमीटर का ही जो है ना, ये आपका डिफरेंस है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में। तो ये वाला ऑप्शन बी ही आपका जो वो सही दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको मैच द फॉलोइंग करना था, यानी मिलान करना था। एक तरफ आपका लौह इस्पात उद्योग का नाम दे दिया गया था, सेकंड तरफ उसका राज्य का नाम जो वो दे दिया गया था। तो देखिए भद्रावती ये आपका कर्नाटक राज्य में, तो ये तो आपका सही सुमेलित किया गया है। बोकारो जो ये आपका झारखंड में, ये भी आपका सही सुमेलित है। राउरकेला भी जो आपका उड़ीसा में है। लेकिन भिलाई जो आपका मध्य प्रदेश में दिया गया था, जो कि आपका गलत है। भिलाई जो है ना, ये आपका कहाँ पर है, इस्पात मतलब कि लौह इस्पात संयंत्र, तो ये आपका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में है, ना कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी वाला ही आपका जो वो गलत मैचिंग किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मतलब कि आपको सुमेलित ही करना था। एक तरफ आपका जो है ताप विद्युत केंद्र यानी आपका थर्मल पावर स्टेशन का नाम जो आपका दे दिया गया था, सेकंड तरफ जो है ना उसके राज्य का नाम जो वो दे दिया गया था, और आपको जो वो मिलान करना था। तो इसमें आपको मतलब कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए रामागुंडम जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो ये तो आपका सही है। कोरडी की बात करो तो ये भी आपका महाराष्ट्र में, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका पनकी ये जो आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जब आप बरौनी को देखोगे ना, तो बरौनी तो ये आपका बिहार राज्य में, ना कि आपका झारखंड में है, जो कि आपका मतलब कि गलत सुमेलित जो आपका किया गया और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अभिकथन और कारण से जो आपका पूछा गया था, जहां पर अभिकथन में आपका दिया गया था ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ है। कारण में आपका क्या दिया गया था कि पोषक तत्व जो है ना प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह जो है आपका कार्य करते हैं, ये आपका कारण दिया गया था। और इस तरह के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर अभिकथन को पढ़ लेना, तो अभिकथन आपका सही दिया गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी वाटर, और खनिज मतलब कि खनिज जो है ना ये आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं। तो अभिकथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। जब आप कारण को पढ़ोगे ना कि पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं, तो देखिए ये जो आपका कारण है ना, ये आपका गलत दिया गया। और गलत क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रकाश मतलब कि पोषक तत्व जो होते हैं ना, ये आपके प्रकाश संश्लेषण में पौधे की वृद्धि के लिए जो है आपके आवश्यक होते हैं, लेकिन वे आपके ऊर्जा के मुख्य स्रोत नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सनलाइट यानी आपका सूर्य का प्रकाश होता है, ना कि पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व केवल जो है ना एक आपका कच्चा माल या फिर उत्प्रेरक के रूप में जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश ऊर्जा का जो है ना ये आपका उपयोग जो आपका किया जाता है। इसलिए कार्बन का मैंने स्पष्टीकरण आपको दे दिया कि कारण आपका गलत क्यों है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि आपका अभिकथन सही दिया गया है, आर जो आपका है ना ये गलत जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाई थी, तो आपका राजकुमार शुक्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि उत्तर मासा अंतरिप यानी कैप ऑफ गुड होप को जो है ना ये किसके द्वारा जो आपका खोजा गया था, ये आपसे पूछा गया था पहली बार। तो देखिए कैप ऑफ गुड को मतलब पहली बार जो है ना ये बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा जो है ये आपका खोजा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अलवार एवं नयानार भक्त किस क्षेत्र से आपके जो वो संबंधी थे, तो आपके तमिलनाडु से जो आपके संबंधी थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में तर्क शास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना जो है ना ये किसने किया था, तो ये जो आपका गौतम के द्वारा आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी गौतम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो आपको मतलब कि मिलान करना था, जहां पर एक तरफ जो है ना कॉलम 1 में आपका जनजातीय विद्रोह का आपका नाम दे दिया गया था, सेकंड कॉलम में उसका वर्ष जो आपका दे दिया गया था। तो ये संथाल विद्रोह जो ये कब हुआ था, तो देखिए संथाल विद्रोह जो ये आपका 1855-56 में हुआ था। तो 1 का जो आपका क्या चला जाएगा, तो तीसरा आपका
जो वो चला जाएगा। फिर आपका भूमिज जो विद्रोह ये कब हुआ था, तो ये आपका 1832 में हुआ था, यानी आपका दूसरा का जो ये आपका वन चला जाएगा, ठीक है। खांसी विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, तो देखिए खांसी विद्रोह जो है आपका 1829 में हुआ था, यानी तीसरा का जो आपका दूसरा चला जाएगा। कोल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, तो कोल विद्रोह आपका कब हुआ था, तो ये आपका मतलब कि चार का आपका 1831 में हुआ था, तो चार का आपका चौथा ही चला जाएगा, यानी आपका जो है 3, 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो है ना मूल किस लिपि में है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में है, तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि तेलंगाना में कृषक विद्रोह जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, तो देखिए तेलंगाना में जो आपका कृषक विद्रोह है ना, ये आपका 1946 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी 1946 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह जो है ना बिहार के पूर्णिया जिले तक जो आपका फैला हुआ है, कि आपसे पूछा गया था, तो देखिए ये जो आपका सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ना, जो कि आपका एक किसान विद्रोह था, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले तक जो आपका फैला था, तो ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखो और प्रत्येक गतिविधि को जो है ना ये आपका चिन्हित करो कि किया गया जो कार्य है ना, ये आपका मतलब कि कार्य किया गया है या फिर नहीं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, इसमें आपका किया गया कार्य क्या होगा, तो ये आपका शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है, और ये आपका लंबवत कार्य करेगा, यानी 90 डिग्री लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलर, तो आपका 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका शून्य होता है, तो इस पे जब आप शून्य पुट करोगे तो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किया गया कार्य जो होगा ये आपका शून्य होगा ना, यानी कोई भी आपका किया गया कार्य नहीं होगा। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो इसमें भी आपका किया गया कार्य शून्य ही होगा। खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में आपका सुखाया जा रहा है, इसमें भी आपका वो शून्य कार्य होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो इसमें आपका कोई भी मतलब इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये हो सकता है कि आपका मतलब कि आयोग के द्वारा इसमें सभी को एक अंक जो है ना ये बोनस मार्क्स जो वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर असर्शन और रीजन से ही आया था, यानी अभिकथन और कारण से ही जो वो देखने को मिला था। तो आपका अभिकथन में क्या दिया गया था कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो है आपका बना सकता है, तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन बता चुका था, तो ये तो आपका अभिकथन जो आपका सही दिया गया है। कारण जब आप पढ़ोगे ना कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकार जो है वस्तु की स्थिति पर आपका निर्भर करता है, तो सही बात है, नेचर पर ही जो आपका निर्भर करता है, तो मतलब कि कारण और अभिकथन दोनों ही आपके सही दिए गए हैं, और आपका जो मतलब कि कारण है ना ये आपका अभिकथन का जो वो आपका सही व्याख्या भी जो है आपका कर रहा है, तो ये किस ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ही जो आपका अभिकथन और कारण से पूछा गया था, जहां पर अभिकथन में आपका क्या दिया गया था कि अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं ना अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलित अवस्था से जो आपका विस्थापित कर सकते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका अभिक्रियाशील धातु होते हैं जैसे कि पोटेशियम सोडियम वगैरह हो गया, ये जो आपके जो सबसे कम मतलब कि अभिक्रियाशील धातु होते हैं ना उसे आपका डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी विस्थापित कर देते हैं, तो ये आपका सही कथन जो आपका दिया गया है। कारण आर आपका क्या दिया गया कि सभी धातुओं की जो अभिक्रिया मतलब कि अभिक्रियाशीलता जो होता है ना ये आपका समान नहीं होता है, तो ये भी आपका जो कारण है आपका सही दिया गया है, यानी ए और आर आपका दोनों सही दिया गया है। आर ए का जो आपका सही स्पष्टीकरण भी जो आपका कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो समीकरण को जो है ना आपको मतलब कि अभिक्रिया को जो आपको संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस्ड करने के लिए जो वो दिया गया था, तो देखिए मतलब कि आपका लेड नाइट्रेट का जो है ना उष्मा की मतलब की उपस्थिति में आपका जो प्रोडक्ट बनता है आपका पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड, आपका नाइट्रस मतलब कि NO2 बनता है, साथ में आपका जो है O2 जो है आपका ऑक्सीजन जो आपका बनता है, तो इसको आपको बैलेंस करने के लिए जो वो पूछा गया था कि बैलेंस में आपका ABCD के स्थान पर आपका क्या आएगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको बैलेंस कैसे किया जाता है, आपको जो रिएक्टेंट्स होता है वो प्रोडक्ट को जो आपको मतलब कि बैलेंस्ड करना होता है, तो आपको सबसे पहले इधर पीबी लेड में देखोगे तो कितना है, तो लेड में आपका 1 है, इधर भी आपका 1 है, ठीक है। पीबी और कहां पर कितना है, तो इधर आप जब देखोगे ना पीबी के यहाँ पर आपका 2 परमाणु है, ठीक है, तो आपका यहाँ भी इधर करना होगा तो 2 आपका पीबी हो जाएगा, तो यानी आपका ए के लिए आपको कितना जरूरत पड़ेगा, तो ए के लिए तो आपको 2 जो वो मतलब कि आपको जरूरत पड़ेगा,
तो अभी मैंने इसे बैलेंस किया, तो जब आप देखोगे ना तो ए में आपका जो है क्या निकल कर आया, तो ए आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। बी आपका में जो है ना, बी भी आपको जो वो 2 आ जाएगा। सी आपका जो ये आपका 4 निकल कर आएगा, और डी में जो है ना आपको 1 जो वो फिल करना था। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। तो 2 2 4 1 इस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्न में से कौन सा जो है ना अल्फा कण परिकीर्णन के प्रयोग का जो है ये आपका निष्कर्ष जो है ना ये आपका नहीं है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग जो ये आपका खाली होता है, तो ये तो आपका सही जो आपका दिया गया है। निष्कर्ष नहीं आपसे पूछा गया था। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता, तो ये भी आपका सही दिया गया है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग जो है ना ये आपका 10⁵ गुना छोटी होती है, तो ये भी आपका जो वो सही दिया गया था। लेकिन आपका दिया गया था कि सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान जो है ना परमाणु के भीतर बहुत कम जो ये आपका आपतन में सीमित होता है। ये जो कथन है ना निष्कर्ष जो है ये आपका मतलब कि अल्फा कण के प्रयोग का जो है निष्कर्ष आपका नहीं है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है ना उत्तर को जो आपको चुनना था। तो इसमें आपका 2 कथन आपका दिया गया था। एक कथन आपका यहाँ पर ये दिया गया था ना कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आपका अच्छी है, तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। सेकंड आपका दिया गया था कि यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच जो है संघर्ष की संभावना को कम करने में आपका मदद करती है, तो ये भी कथन जो आपका मतलब कि सत्ता की साझेदारी में जो है आपका जो वो सही दिया गया है। यानी ए और बी दोनों ही जो कथन है ना आपके सही दिए गए हैं। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आपका असर्शन और रीजन से देखने को मिला था, यानी अभिकथन और कारण से जो वो क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए अभिकथन में आपका क्या दिया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है ना धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये तो आपका सही है क्योंकि लोकसभा में आपका पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है, तो कारण भी जो है आपका सही दिया गया है, यानी दोनों कथन ही आपका जो वो सही दिया गया है। लेकिन आर के द्वारा मतलब कि आपका जो दोनों कथन ही जो है ना ये आपका जो वो सही दिया गया है, तो इसमें आपका दोनों कथन सही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर 37 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका अभिकथन और कारण से ही जो मतलब कि सॉरी कथन 2 कथन आपका दिया गया था, मतलब कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो आपको चुनना था। जहां पे पहला कथन आपका दिया गया था कि भारतीय राज्य ने जो है किसी भी धर्म को आपका राजकीय धर्म के रूप में आपका अंगीकार नहीं किया है, तो ये तो आपका जो वो सही दिया गया है। संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है, ये कथन जो आपका गलत दिया गया, क्योंकि सभी को आपका मतलब कि धर्म का कोई भी धर्म अपना जो वो पालन कर सकते हैं, तो कथन 2 आपका गलत दिया गया है, यानी केवल कथन एक ही आपका सत्य दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था कि सूची 1 में जो है ना मतलब कि सूची 1 में जो आपका स्कीम का नाम दे दिया गया था और दूसरे सूची में जो है ना स्कीम को शुरू करने का वर्ष जो आपका दे दिया गया था और बताना था कि इसमें आपका मतलब किस प्रकार से आपका मिलान जो वो किया जाएगा। तो देखिए आपका सबसे पहले जो है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस स्कीम को जो आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संशोधित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है ना ये आपका 1992 में जो आपका शुरू किया गया था। तो पहला का आपका क्या सी चला जाएगा। इसके बाद आपका क्या था, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस को जो ये किस वर्ष में आपका जो वो शुरू किया गया था, तो आपका 1997 में जो आपका शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना को जो है ना ये किस वर्ष में, तो आपका वर्ष 2000 में जो आपका शुरू किया गया था, यानी CBA किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए जो है ना सरकार के द्वारा कौन सी योजना जो आपका मतलब कि क्रियान्वित जो है आपका किया जा रहा है। तो इसके लिए आपका सरकार के द्वारा जो है ना ये मिड डे मील योजना जो ये आपका क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी मिड डे मील योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से जो आपका परिभाषित करता है। तो देखिए जब आप चारों मतलब कि ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि मूल्य जो आपका मूल्य संचय और लेखा इकाई है, तो ये आपका मुद्रा के कार्य का सही मतलब कि परिभाषित कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे ना तो मतलब कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये चौथा भी जो है ना ये आपका मतलब कि अच्छी तरह से परिभाषित कर रहा है। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना, ये आपका इको मार्क के बारे में आपका सही नहीं दिया गया। तो इसे आपका 1991 में जारी किया गया था, तो ये तो आपका सही कथन दिया गया है। इसे भारत सरकार ने जारी किया था, तो ये भी आपका सही है। यह दर्शाता है कि उत्पाद मतलब कि पर्यावरण मित्र है, तो ये भी आपका कथन जो वो सही दिया गया है। लेकिन इसमें मिट्टी के प्लेट का चिन्ह होता है, ये आपका गलत दिया गया, क्योंकि इसमें मिट्टी का जो है ना घड़ा का चिन्ह होता है, ना कि प्लेट का चिन्ह होता है। इसलिए इको मार्क के बारे में यही कथन जो आपका गलत दिया गया था, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार जो है ना, देश में सर्वोच्च मतलब कि सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है, तो आपका गुजरात राज्य को आपका माना गया है। तो ऑप्शन डी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सरकार के खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ाने को निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो इसमें आपका एक ऑप्शन दिया गया था इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। ये जो आपका मतलब कि ये आपका कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का मतलब कि निश्चय किया था, तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ जो आपका मनाया गया था, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के मतलब के लिए था, तो ये भी कथन जो है ना, ये आपका सही दिया गया है। यानी सभी स्टेटमेंट आपके सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न कथन का अध्ययन कीजिए और बताइए कि इसमें सही विकल्प जो है ना, ये आपका कौन सा जो वो दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका पहला कथन दिया गया था कि बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष जो था ये आपका 1942 था, तो ये तो आपका सही कथन जो आपका दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 में जो आपका स्थापित किया गया था, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया था। थर्ड आपका दिया गया था कि नाबार्ड अधिनियम को जो है ना, ये आपका 1985 में जो है ये आपका लागू किया गया था, जो कि आपका कथन जो है आपका गलत है। क्योंकि और गलत क्यों है, क्योंकि नाबार्ड अधिनियम को जो है ना, ये आपका वर्ष 1981 में जो है आपका लागू कर जो आपका मतलब कि इस अधिनियम को जो आपका लागू किया गया था। और इसकी स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये आपका 12 जुलाई 1982 को जो आपका मतलब कि जो वो किया गया था, तो इसमें आपका 1985 दिया गया था, जो कि आपका गलत है। तो यही आपका मतलब कि सही कथन पूछा गया था, तो केवल एक ही और दो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पता है कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को जो है ना भारत का राष्ट्र कवि जो है आपका कहा जाता है, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप जब देखोगे ना, तो मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आप पूछे गए थे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ जो वो पूछा गया था। जैसे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि मतलब कि अमिता को 360 रुपए में आपका 1.5 किग्रा कम चीनी खरीदने के लिए जो है आपका मजबूर करती है। तो निम्नलिखित निष्कर्षों को पढ़ें और बताइए कि इसमें आपका कौन सा जो है ना, ये आपका मतलब कि सही दिया गया, ये आपका से जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ये देखोगे ना कि मूल्य कीमत प्रति किग्रा आपका 48 रुपए है, मूल्य कीमत प्रति किग्रा आपका 60 रुपए है, मतलब प्रति किग्रा बढ़ी हुई कीमत आपका 75, प्रति किग्रा बढ़ी हुई कीमत जो है ना ये आपका 60 रुपए, ये आपका चार्ट जो मतलब कि दिया गया था C1 C2 C3 C4 के बारे में। तो आप जब इसको पढ़ोगे ना, तो ये आपका जो निष्कर्ष आपका जो C1 आपका मूल्य जो मतलब की कीमत प्रति किग्रा है ये आपका 48 है, और इसमें आपका जो प्रति किग्रा बढ़ी हुई कीमत जो है ना ये आपका 60 रुपए। तो ये किस ऑप्शन में, तो आपका C1 और C4 जो आपका सही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक मैथ से आया था कि एक सर्वेक्षण में 30 परिवारों का डेटा जो आपका दिया गया है, जिसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या और उनके अनुसार परिवारों की संख्या का वितरण तालिका में जो नहीं आपका दिया गया है। तो इस डेटा का जो है ना, इस डेटा का आपका बहुलक जो वो पूछा गया था कि इस डेटा का जो मोड है ये निकलकर कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस डेटा का जो बहुलक है ना, ये आपका 3.5 जो ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 3.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इसका जो है कौन सा मतलब कि गलत चुनना था, सूत्र में आपका कौन सा गलत जो है ना ये आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका गलत जो दिया गया ना, ये आपका ऑप्शन सी वाला दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से आता है। कथन दिया गया था कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, ये आपका 1.5 है। निष्कर्ष, प्रकाश की चाल इस माध्यम के निर्वात की तुलना में जो 1.5 गुना धीमी होती है। माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश 1.5 डिग्री मुड़ता है। माध्यम 1.5 गुना अधिक जो ये आपका प्रकाश अवशोषित करता है। तो केवल निष्कर्ष ही आपका जो वो मतलब कि आपका जो वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आपका सिर्फ दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो वो सही है, क्योंकि मतलब निष्कर्ष एक ही जो आपका सही दिया गया है। फिर आपका कथन से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कार्य जो है शून्य प्रारंभिक वेग से आपका शुरू होती है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है ना समान त्वरण से 5 सेकंड जो है आपका मतलब कि तक जो ये आपका चलता है। तो कथन आपका दिया गया था ना कि कार का जो अंतिम वेग होगा ये आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा। इस समय से कार द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है ना ये 25 मीटर होगा। ये आपके जो दो मतलब कथन है आपके दिए गए थे। तो देखिए आपका मतलब कि सबसे पहले कार का अंतिम वेग हम लोग किससे निकालते, तो कार का जो अंतिम वेग है ना ये आपका मतलब कि गति के पहले समीकरण से निकालते। गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो देखिए इसका जो पहला समीकरण है ना ये आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जहां पे v आपको निकालना है। u आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया गया है, प्लस आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना दिया गया, तो आपका 2 दिया गया है, और टाइम आपका कितना, तो 5 सेकंड जो आपका दिया गया है। यानी भी जो निकल कर आएगा नहीं आपका 10 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो कार का अंतिम वेग आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये आपका जो वो सही दिया गया है। अब हम लोग दूसरे कथन को बात कर ले, तो देखिए इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी जो आपका 25 मीटर होगा। ये आपका दूसरा कथन दिया गया था। तो देखिए कुल दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपका गति के दूसरे समीकरण से निकालते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो आपका गति का दूसरा समीकरण होता है। तो u आपका 0 दिया गया है, t तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपका 2, 5 मतलब कि टी आपका 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये वाला टर्म 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 25 निकल कर आएगा। यानी कुल तय की गई दूरी जो आपका 25 मीटर ही होगा। तो ये दोनों कथन ही जो आपके सही दिए गए हैं, यानी दोनों कथन एक और दोनों ही आपका जो वो सही दिया गया है। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि एक पत्थर के छोटे टुकड़े को जो है ना एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधो तथा धागे को जो है दूसरा सिरा पकड़कर इसे आपका वृत्ताकार पथ पर जो है ना वो घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो, तब आगे जो ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जब तब आपका आगे जो है ना पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्श रेखा में जो है ना ये आपका गमन करेगा, ये आपका जो वो आगे होगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो मैथ्स का मैं तो टीचर हूं नहीं, जो मुझे मतलब समझ में आता है मैं आपको आंसर बता देता हूं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा 52 नंबर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर बताइएगा कि इसका आंसर जो वो कितना निकल कर आएगा। आप आराम से मतलब कि सॉल्व करके बताइएगा कमेंट करके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हैं, 53 का भी जो है ना आंसर आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा, और साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ और सॉल्यूशन के साथ बताइएगा कि इसका आंसर जो है ये कितना निकल कर आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर मतलब 54 को भी जो वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में भी जो है ना आप इसका आंसर जो वो कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो है आपका कितना निकल कर आएगा। साथ में आप 57 का क्वेश्चन भी जो वो देख सकते हैं, साथ में आप इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन को वो पढ़ सकते हैं। तो इसका भी आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का भी जो है आप क्वेश्चन के मैथ्स के सॉल्यूशन का जो मतलब आंसर है ना वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में भी जो है आप देख सकते हैं कि कथन से आपका जो मैथ्स में भी प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर जो है ना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मतलब कि 5-6 क्वेश्चन जो मैथ्स के पूछे गए थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो इतने ही ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे। अगर इसको आपका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना इसका पीडीएफ भी जो वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।